ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री पोस्ट बजट वेबिनार में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक और लेखक शंकर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। बजट के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बजट घोषणाओं पर प्रधानमंत्री के वेबिनार के बारे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंकर अय्यर जी मौजूद हैं। जी शंकर जी, किस तरह से देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, खासतौर पे जो उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बजट में जो प्रावधान बताए हैं, वो कौन कौन से प्रावधान हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री ने सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को विशेष रूप से उल्लेखित किया है। कौन कौन से ऐसे कारण हैं या कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लैंडमार्क या उल्लेखनीय योजनाएं बताया जा सकता है? मैं समझता हूं कि जो कार्यक्रम है उसके पीछे की सोच पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और उस सोच को उजागर करना चाहिए लोगों की तरफ। एक ये जो इस साल के बजट में जो हुआ है वो एक कड़ी है, एक सिरे से जो चल रहा है। जो आप पीछे देखेंगे तो सरकार जब आई थी, स्वच्छता अभियान उन्होंने शुरू किया, जिससे घर के अंदर शौचालय बनाया गया। उससे जो महिला वर्ग है उनको एक तरह से सुरक्षा मिली, एक तरह से उनकी आबरू पर जो आंच नहीं आने दिया। दूसरे आप देखिए उज्ज्वला स्कीम, जिससे गैस सिलेंडर घर पे दिया गया और जिससे चूल्हे से बाहर निकलकर महिला को जितनी जल्दी हो सके वो कार्यक्रम किया। सरकार ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन किया। ग्रामीण विद्युतीकरण से क्या हुआ कि घर में बिजली आई तो घर में समय बचता है। जो महिला वर्ग है, वो जो घर में फैमिली में महिला है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक अवसर मिलता है कि पढ़ाई लिखाई भी करें और जो बातचीत है उस पर भी। तो आप इसको देखिए, स्वच्छता अभियान हुआ है, बेटी बचाओ प्रोग्राम हुआ है, उसके बाद में उज्ज्वला हुआ है, ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ है, अब हर घर जल वाला प्रोग्राम हो रहा है। अब इसको अब हम एक सोच के तरफ से देखेंगे तो इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं कि सुरक्षा का कवच दिया गया है। फिर जैसे आप देखिए पीएम आवास योजना में ये अभी स्पेसिफाई किया गया है कि जो मकान मिलेगा लोगों को, गरीब तबके के लोगों को और दूसरों को, उसकी रजिस्ट्रेशन घर की जो महिला है, जो अर्धांगिनी है, मैं तो समझता हूँ पहली अर्धांगिनी है, बाद में क्योंकि एक बहुत पुराना मुहावरा है कि आधे आसमान को महिला उठाती है। तो अगर आप उस तरफ से देखें तो महिला वर्ग के लिए एक बहुत प्रोग्रेसिव थॉट है, ये बहुत एवोल्यूशन हुआ है हमारे सरकार की थिंकिंग में। और इसमें आप देखें जो कोऑपरेशन में हुआ है सरकार के क्षेत्र में, पहले से ही हम लोग ने देखा है कि जहां पर महिला इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे अमूल का हम लोग उदाहरण देते हैं हमेशा, जो डेयरी डेवलपमेंट में जो उनकी भूमिका रही है, इस देश में मिल्क सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए जितना महिलाओं ने किया है, उसमें हम लोग जितनी तारीफ करें उतना कम पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर में आप देखिए कि खेती में पूरे देश में आधा भाग जो है, जो महत्वपूर्ण भाग है, उस क्रॉप को संभालना, उस फसल को संभालना, उस पशुओं को संभालना, उसकी देखरेख करना, ये सारे महिला, और ये वो भी करती है, ये मतलब घर के सारे कामकाज के अलावा ये करती है। इस तरफ से आप देखें तो एक सोच इवॉल्व हुआ है और उस सोच को हमको उजागर करना है। जैसा आपने अभी बताया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें आमतौर पर जो भी ग्रामीण परिवेश में या शहरी परिवेश में भी जो मकान होता था उसका नाम या रजिस्ट्री जो है वो पुरुष प्रधान रहती थी, मतलब पुरुषों के नाम पे ही रहता था। महिलाओं के नाम पर अगर इस तरह से मकान होता है या उनके नाम पे रजिस्ट्री होती है तो इसके फौरी क्या बदलाव देखने को मिले हैं और ये कितना सार्थक और कितना अच्छा बदलाव आया है? एक जो महिला की अस्तित्व थी हमारे सोसाइटी में पहले थी, हम लोग अभी भी कई भागों में देश में ये कहा जाता है कि बेटी तो पराया धन है, स्त्री धन दे के भेजते हैं। हम लोग उस तरफ का जो फिलॉसफी था, जो थॉट प्रोसेस था, उसको अलग थलग कर दिया गया है। महिलाओं को ये बताया गया कि वो इक्वल है, पुरुषों से कम नहीं है। और ये जो स्टेक होल्डर बेनिफिट्स होता है ना, जैसे महिला को वो स्टेटस मिलती है कि वो पत्र पे उनका नाम है, पहला नाम उनका है। आप ये ध्यान रखिए, नाम है उनका, वो नहीं है, पहला नाम उनका है। जी। और ये बहुत बड़ा बदलाव है और इससे जो परिवारों को मकान मिलेगा वो एक बात, लेकिन इस भावना से जो पूरी सोसाइटी में, जो समाज में जो थिंकिंग चेंज होगी, उसके तरफ देखना चाहिए कि ये बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। अगर
उनके पास ये सुरक्षा है कि उनके सर के ऊपर छत है और आधा मकान का नाम उनके नाम पर है, अगर उनके पास ये है कि वो महिला सम्मान पत्र में उनको डिपॉजिट कर सकते हैं और उनको एक फिक्स्ड इनकम हो सकता है, जो उनकी पूंजी है, बचत है, उसके लिए स्कीम बनाया गया है। जी। उनके लिए मुद्रा में 70% जो लोन्स दिए गए हैं वो महिला एंटरप्राइजेस के लिए दिए गए हैं। ये सब बड़े कदम है और इसमें और काम जरूरी है, इसकी ऑडिट भी जरूरी है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो सोच में जो बदलाव लाने की कोशिश है वो वाकई में काबिले तारीफ। जी, आपने अभी बताया जी कि जो मुद्रा लोन के जो बेनिफिशियरी हैं या जिनको फायदा मिला है उनसे, उसमें 70% जो हैं वो महिलाएं हैं। सरकार के इस कदम से महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ने में कितनी मदद मिली है, और इस तरीके से जो वित्तीय निर्णय, मतलब आमतौर पर ऐसा माना जाता था कि महिलाएं वित्तीय निर्णय लेने में उतनी भागीदारी उनकी नहीं होती थी, लेकिन इन निर्णयों से महिलाओं की इस तरह की भागीदारी कितनी बढ़ी है और ये कितनी महत्वपूर्ण है? हम और आप जानते हैं कि परिवार में जो वित्तीय निर्णय होती है उसमें महिलाओं का जो इनपुट होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आटे दाल चावल का सबका हिसाब उनको पता है, बच्चों की किताबों का स्कूल का खर्चा पता है उनको, और आगे जो उनके मन में एक आगे एस्पिरेशन होता है कि हमारे परिवार को इस तरह से प्रगति होनी चाहिए, इस तरह से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो पहले से था। अब जब ये मुद्रा टाइप जो स्कीम्स आते हैं उसमें आप देखिए कि हम दूर दराज के इलाकों में, छोटे शहरों में, गांवों में अगर एक छोटा सा किराना का दुकान भी होता है तो वो आधा जो एंटरप्राइज है वो महिला चलाती है। जो घरगुती हम लोग कार्यक्रम कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट होता है, वीविंग होता है, टेक्सटाइल होता है, खादी होता है, सब में महिलाएं हैं। और ये सबसे हमारे लिए हमारी जो सबसे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ये है, जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो अभी प्रधानमंत्री ने अपने विश्वकर्मा वाले प्रोग्राम के बारे में बताया उसमें, तो इसको हम लोग जब मुद्रा से जोड़ेंगे, इसको जब हम लोग लोन से जोड़ेंगे, इसको जब हम लोग ये जो सेविंग स्कीम है, बचत की स्कीम्स है, इसको हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ेंगे, तो एक रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। इस देखने के लिए इसको टॉप व्यू बोलते हैं, जो इसको एक होलिस्टिकली देखना चाहिए इसको, और बहुत बड़ा फर्क गिरेगा अगर और इसमें हम एक्सपेंशन करेंगे और इसमें एलोकेशंस होगा। जी, आपने भी जिक्र किया स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, जो बहुत नई बजट में इस बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बजट में इस बहुत सारी घोषणाएं इनको ध्यान में रख के की गई हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि 7 करोड़ से अधिक महिलाएं जो हैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं पिछले 9 वर्षों में। ये जो स्वयं सहायता समूह है, बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना, इससे क्या नजर आता है और किस तरह से ये महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए एक सीधा तौर पे आपको लक्षित नजर आता है? अब देखिए, जो हम लोग कहते हैं जो इंटरसेक्शन इकोनॉमी है, जो मतलब ग्रामीण और शहरी भाग के बीच का जो इकोनॉमी है, वहां पर जो कार्यक्रम होता है, जो एंटरप्राइजेस होते हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा भाग है। आप देखिए डेयरी डेवलपमेंट, मैंने पहले जिक्र किया उसका, आप देखिए हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम वगैरह में उसमें उनका। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है? एक तरफ आप उसको एकदम सीधे तरफ से वनीला इंटरप्रिटेशन ये होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिला उद्यमी को या महिला लोगों को एक फाइनेंस का एक प्रावधान मिलता है, लेकिन वो उससे बड़ी बात है, उस एक नॉलेज बेस होता है, यहाँ पर जानकारी मिलती है उनको कैसे क्या किया जा सकता है, और इसको आप आगे ले चलेंगे तो स्टार्टअप की तरफ जाएं, क्योंकि यही लोग हैं जो माइक्रो से स्मॉल और मीडियम में जाके एंटरप्राइजेस क्रिएट कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है, वो एक जो फर्स्ट जैसे बोलते हैं ना कि एक स्टार्टअप मिलता है, उनको एक स्टार्ट मिलता है, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम ये कर सकते हैं, और वो महिलाओं के साथ उनकी जब एंगेजमेंट होती है तो वो उसमें वो खुल के बात करते हैं, खुल के डिसीजन होता है। और 80 लाख से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है देश में, तो इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। शंकर अय्यर जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री पोस्ट बजट वेबिनार में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक आर्थिक विश्लेषक और लेखक शंकर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com।